अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो बट नॉट अनदर न्यूज़। एट लास्ट वो कह के मैं थक गई थी कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। एट लास्ट वो ऊँट बैठ चुका है एंड चैम्पियंस ट्रॉफी का ऐलान इवेंचुअली आईसीसी की तरफ से हो गया है कि क्या होना है, किस तरह होना है, कैसे होना है। अब कोई लड़ता रहे या बोलता रहे किसकी जीत हुई किसकी हार हुई, किसने टेबल पे ज़्यादा चंक अपने नाम किया किसने नहीं किया, बट येस डिटेल में बात होगी आज चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से। साथ ही साथ इन एक्शन इज पाकिस्तान इन साउथ अफ्रीका। इट्स साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान दी सेकंड ओडीआई, उसके हवाले से भी बात होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल कहा जा सकता है कि था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया है और शाहकार आईसीसी ने आज रिलीज़ कर दिया है। और वो रिलीज़ उन्होंने कहा कि न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे पाकिस्तान और भारत के मैचेस, जबकि चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 और उसके बाद भी जितने भी मैचेस अगले दो तीन बरस में वो सारे के सारे न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान को एक वुमेन T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी मिल रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक हौसला अफजा हैं क्रिकेट के लिए। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं, चूँकि पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है। साबिक चीफ सेलेक्टर अजहर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खान साहब। खबर तो आ गई है, लेकिन एक खबर चंद दिन पहले भी काफ़ी दिनों से ये ज़ेर बहस थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब, जिन्होंने हाइब्रिड मॉडल सबसे पहले लाए, उन्होंने क्या कहा था चंद दिन पहले यहीं पर, इसी जिस तरह का ये जो ऐलान हुआ है ना, ये जो ऐलान हुआ है कि पाकिस्तान भी नहीं जा रहा, भारत भी नहीं जा रहा, तो सुनते हैं जी नजम सेठी साहब को चंद दिन पहले उन्होंने क्या कहा था। लोग कहते हैं कि ये शायद हाइब्रिड मॉडल नहीं एनएस मॉडल है। बात ये पाकिस्तान मॉडल है टू पार्ट ऑफ द ओल्ड फिलॉसफी कि आहिस्ता 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 करके सब कुछ वापस लाया जाए। रातों रात नहीं हो सकता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस। और भी बड़े इश्यूज हैं, मगर इन प्रिंसिपल कोई हमें इतनी मुश्किल नजर नहीं आता, डिपेंडिंग ऑन हाउ पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो आई वाज वेरी होपफुल, मगर इवेंचुअली फिर उन्होंने यही फैसला किया कि नहीं। एंड से आपको पता ही है रिलेशनशिप हैज डिटीरियोरेटेड सिंस 2019। एक मीटिंग हुई जिसमें आईसीसी का चेयरमैन, माई सेल्फ एंड जय शाह, हम तीनों बैठे हुए थे। एंड आई एक्सप्लेन टू देम कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल नहीं देंगे और आप शिफ्ट कर देंगे तो देन वी विल नॉट कम एंड वी विल नॉट प्ले। तो उसके बेसिस के ऊपर फिर फाइनली दे अग्रीड। और मुझे याद है, एंड आई थिंक आईसीसी का जो हेड है ग्रेग बार्कले, तो मैंने बार्कले को ये कहा, और जय शाह बैठे हुए थे, जय शाह को शायद सर ये बात पसंद नहीं आई। मैंने कहा जी ये हाइब्रिड मॉडल जो है इसको अब करें, और अगर खुदा ना ख्वास्ता कल को इंडिया नहीं खेलता कहीं या पाकिस्तान नहीं खेलता तो वी कैन अप्लाई द सेम मॉडल। We can apply the same model and that is what we have done now. Hybrid versus hybrid. 2028 में ICC T20 वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान को उसके होस्टिंग राइट्स भी मिल गए हैं। इज इट अ विन-विन सिचुएशन? सवेरा प्रॉबली एज ए क्रिकेटर ना, मैं अगर ये समझूं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो ये कॉन्फ्लिक्ट था, ये क्राइसिस था, इसको आईसीसी सॉल्व करने में कितना हक बजानिब था और कितनी कोशिश की और कितना उन्होंने अपना वजन डाला। आई थिंक पाकिस्तान टुक अ डिसीजन विच वॉज अब जितनी दफ़ा भी हमने ट्रैवल किया, हमने हिंदुस्तान जाकर अपनी क्रिकेट खेली है, जो भी हमारी बायलैटरल सीरीज़ थी या आईसीसी टूर्नामेंट थे, पाकिस्तान गया वहाँ पर खेला। मगर जब भी हमने ये ख्वाहिश जाहिर की, या क्रिकेटिंग आप अगर एनालिसिस करें कि इंडिया ने ट्रैवल जब करना था पाकिस्तान में, तो वो कोई ना कोई बहाना बना के ना वो इनकार कर रहे थे। अब आप देखें कि इस सारे इशू में थोड़ी सी अगर मैं बात करूं कि ये डिसाइड हो चुका था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और जितनी भी 8 प्लेइंग नेशंस हैं वो पाकिस्तान जाकर खेलेंगी, विच ऑल्सो इंक्लूडेड इंडिया। मगर 3-4 माह के सारे ये क्राइसिस जो है ये ब्रू अप हुआ, और इसमें इन्होंने फिर इंडिया ने टोटली ये रिफ्यूज कर दिया कि जी वी आर नॉट गोइंग टू ट्रैवल टू पाकिस्तान एंड प्ले ओवर देयर। अब उस क्राइसिस में हमारे देखें लोगों का खान साहब, एक तो क्राइसिस है ना कि ये इस क्राइसिस में क्या हुआ, लेकिन अब चूंकि वो क्राइसिस थोड़ा सा जो हालात है ना बदले हैं। पाकिस्तान में लाहौर के लोग क्या कह रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस लाहौर में होने हैं। कादिर ख्वाजा हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त, और कादिर के साथ कुछ लाहौरिये भी होंगे। कादिर साहब, क्या हालात हैं, क्या माहौल है, क्या कह रहे हैं लोग लाहौर के?
देखिए हाफिज साहब, बहुत खुशी की खबर है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा और पाकिस्तान जो है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा, जिस पर आईसीसी और बीसीसीआई ने घुटने टेके। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो है उस पर न्यूट्रल वेन्यू होंगे, फिर 2024 से 27 तक जो 3 साल का दौरानिया है उस पर जो है वो फ्यूजन फार्मूला लागू होगा। इस हवाले से लाहौरी शायकीन क्रिकेट मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, उनकी फीलिंग्स जानते हैं। पाकिस्तान जो है अब उसकी जीत हुई है और चैंपियंस ट्रॉफी न्यूट्रल वेन्यू पर भारत जो है वो खेलेगा। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो पाकिस्तान ने भी अपना मौका अपनाया था कि हम लोग भारत जाकर नहीं खेलेंगे। अब चूंकि आईसीसी ने भी इसकी तस्दीक कर दी है, क्या कहते हैं इसमें? जी बिल्कुल, देखें जो कि एक न्यूट्रल वेन्यू बनाया गया और शेड्यूल जारी किया गया, ये पाकिस्तान की जीत है कि इनके पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा और उसके बाद आईसीसी ने भी इसके आगे अपने घुटने टेक दिए, जिसका सारा क्रेडिट जो है वो मोहसिन नकवी साहब को भी जाता है और यकीनी तौर पे उन्हीं को जाता है। भारत ने हमेशा जो है वो अपनी साजिशें खेलों के अंदर भी इस्तेमाल की हैं, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया है। भारत की तरफ से हमेशा ये साजिश की जाती थी कि जब भी पाकिस्तान में मैचेस होते थे, भारत ऐलान करता था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने भी क्योंकि बाजू का ऐसा होता है कि नहीं जाएंगे और यहीं से बढ़ते हैं हम कराची की तरफ। कादिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। टेस्ट क्रिकेट फवाद आलम साहब ने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। फवाद, अस्सलाम वालेकुम। किस तरह से देखते हैं आप इस ऐलान को जो कि आज आईसीसी ने किया है, और पाकिस्तान भारत अगर पाकिस्तान नहीं आ रहा तो दोनों मुल्क एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे, फिर न्यूट्रल वेन्यू पर जाएंगे, तो आपको लगता है कि बराबरी की सतह पर मामला जो है वो खत्म हुए हैं, तय हुए हैं? ये चीजें तो बहुत पहले फवाद, आप सुन रहे हैं? थी जो जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। ये किस तरीके से आप देखते हैं इस पाकिस्तान के लिए बिल्कुल बराबरी की सतह पर मामला तय हुए हैं ये चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले में? देखिए, क्रिकेट को पॉलिटिक्स से बहुत दूर रखना चाहिए आई थिंक, और क्योंकि जब भी इंडिया का नाम आता है तो उसमें पॉलिटिक्स जो है शामिल हो जाती है। तो हमेशा पाकिस्तान तो जाके खेला है हमेशा इंडिया के अंदर। जब भी आपने देखा 2011 का भी जब वर्ल्ड कप हुआ था तो पाकिस्तान उधर जाके खेला था, सेमीफाइनल जो हुआ था। तो अभी भी जब भी ये चीज़ें होती हैं तो यही होता है कि इंडिया नहीं आएगा, इंडिया नहीं खेलेगा, कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं खेलेगा, या एशिया कप के मैचेस जो हैं वो नहीं होंगे, तो इस वजह से बड़ी चीज़ें हमें नहीं मिलती। तो एटलीस्ट ये बड़ा अच्छा एक जो है फैसला है आई थिंक, और बहुत ज़बरदस्त कदम है, क्योंकि ये बड़ा ब्रेव कदम है, क्योंकि कभी भी किसी ने ऐसा नहीं किया। इवन हम अपनी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, कि भाई ठीक है, अगर इंडिया नहीं आएगा और इंडिया अगर पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट उधर जाके इंडिया के उधर मुल्क में नहीं खेलेगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप है और ये एक अच्छा जवाब जाएगा उनको भी कि भाई अगर आप नहीं खेलोगे तो हम भी मरे नहीं जा रहे आपके यहाँ खेलने। बिल्कुल, और जो है ये एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई है। बट फवाद, आपको ये लगता है कि ये आइस हमें कहीं भी मेल्ट होती हुई आगे आने वाले टाइम में भी नहीं दिखेगी जब तक कि शायद पॉलिटिकल हालात बेहतर ना हो? देखिए, चीज़ें मेल्ट तो होती हैं। अगर आपको याद हो, एक सीरीज हुई थी 3 मैचों की पाकिस्तान और इंडिया की, अगर आपको याद हो तो लेकिन वो उधर भी देखें शुरुआत थी, लेकिन ये हुई इंडिया में ही थी, पाकिस्तान में नहीं हुई। ये तो पाकिस्तान क्यों हमेशा जो है आगे चढ़ के बढ़ चढ़ के सब बार बार लेते रहे और अपने वो क्या कहते हैं कि भाई जैसे बंदा जो है ना, ठीक है भाई उन्हीं की माननी हम जाके करते हैं, हम जब भी मानते हैं हम करते हैं, लेकिन हमें फीडबैक तो वैसा अभी तक नहीं मिला ना। तो एटलीस्ट हमने वो करके देख लिया, एटलीस्ट हम अपनी भी तो रिस्पेक्ट बनाए ना इस जगह पे, तो हम अपनी भी रिस्पेक्ट रखें। ठीक है भाई, अगर वो नहीं आ रहे, अगर उनके पास पावर है, ठीक है, तो हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी नहीं खेलेंगे जाके, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम उधर जाके नहीं खेलेंगे तो हमें पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो जैसे उन्होंने मना कर दिया, हमें भी ये मना करना चाहिए, और ये बहुत ब्रेव डिसीजन है आई थिंक। ये नकवी साहब इसी पे कायम रहे, और इवन के पाकिस्तान जब तक है, जब तक इंडिया ना आए तो पाकिस्तान भी इंडिया जाके ना खेले, हाँ न्यूट्रल वेन्यू पे खेले, क्योंकि जब वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखा रहे तो पाकिस्तान ही हर दफा क्यों दिखाता रहे। खान साहब, फिर ये बराबरी किया उन्होंने क्या, जैसे फवाद कह रहे हैं कि अगर हर मरतबा पाकिस्तान 2012-13 वाली सीरीज़ जब ज़काशफ चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जिसमें जुनैद खान ने बड़ी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया, वो आपको याद होगी, उस वक्त भी पाकिस्तान गया, और ये बड़ी अहम चीज़ है जिसका फवाद ने जिक्र किया, हुई सीरीज़ इंडिया में ही थी। बिल्कुल हाफिज़ साहब, फवाद ने बिल्कुल सही बात की है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ कि 2008 के बाद जो एशिया कप पाकिस्तान में हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया, और बहुत से मौक़ों पर तो हमने अपनी जो जिसे कह रहे हैं कि ख्वाहिशात को पीछे रखकर हम इंडिया जाकर कितनी दफ़ा बायलैटरल सीरीज़ भी और आईसीसी टूर्नामेंट भी और एसीसी टूर्नामेंट भी हम खेलते रहे हैं।
मगर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान कब तक एक ऐसे नहज पर पहुंच जाए कि जहां पर सारा जो ऑनेस्ट है ना वो इंडिया पर हो और पाकिस्तान गुडी गुडी बॉयज़ बनकर अपना सर झुकाकर इंडिया की ख्वाहिशात को ना मद्देनज़र रखे। ये नहीं होता हाफिज़ साहब। सम टाइम यू हैव टू टेक अ डिसीजन एंड यू हैव टू टेक अ वेरी फर्म डिसीजन। बिल्कुल फवाद ने सही कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया एंड इट हैज़ बीन बैक्ड अप बाय ऑल द पाकिस्तान मीडिया एज वेल। मैं बल्कि आप लोगों को क्रेडिट दूंगा कि आपने इस इशू को ना डाई आउट नहीं होने दिया, आप हमेशा इसको उजागर करते रहे हैं एंड यू हैव ब्रॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू इन फ्रंट ऑफ ऑल दी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के भाई पाकिस्तान इतना गया गुजरा नहीं है कि जो आपकी ख्वाहिश है हम उस पर लब्बैक कहेंगे, और अगर हम फर्मली स्टैंड नहीं लेंगे तो आप हमें बिल्कुल एक किस्म का निगेट कर देंगे। अजहर साहब, पास्ट में पता है क्या होता था, फर्मली हम सब मीडिया जो है वो सपोर्ट करता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बट इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गिव इन कर जाता था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर तैयार हो जाता था ट्रैवल करने के लिए। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री से हमें फिर से इजाजत मिल जाती थी इंडिया ट्रैवल करने की, जो कि इस दफा हमें दिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैक करना बहुत जरूरी है और जो भी डिसीजन मोहसिन नकवी साहब ने लिया हम सब फर्मली उसके साथ खड़े हुए। कादिर, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा जेपरडाइज हुई हुई थी चीजें, बहुत सारी खबरें इधर उधर से आ रही थी, नहीं जी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान से ले ली जाएगी, पाकिस्तान में मुकाबले नहीं होंगे, स्टेडियम्स में इतनी मेहनत हुई है वो नहीं होगा, बट इवेंचुअली अब वो कंफर्म हो गया है कि हमें मैचेस पाकिस्तान में होते हुए भी दिखेंगे एंड ऑब्वियसली जो हमें इंडिया के न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस होंगे। उसके हवाले से और क्या तासुरात हैं लोगों के? आज चेयरमैन ने कुछ बात भी की है, चेयरमैन साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने, किन चीज़ों का उन्होंने इजहार किया वो भी ज़रा बताइए। देखें सवेरा हाफिज साहब, यहाँ पर जो है वो हम लोग जब खबरें देते थे तो उसका काउंटर करने के लिए भारतीय मीडिया आता था और भारतीय मीडिया ये राग अलापता था कि चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी हो जाएगी, पाकिस्तान को दूध में जो है वो मक्खी की तरह हम बाहर निकाल फेंकेंगे। तो ये बड़े बड़े दावे जो हैं वो आज धरे के धरे रह गए, जो आईसीसी ने आज कंफर्म किया और आईसीसी की रिलीज आई। आईसीसी ने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया कि पाकिस्तान जो है जो अगर भारत नहीं आता पाकिस्तान में तो पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा, न्यूट्रल वेन्यूज को एक्सेप्ट कर दिया गया और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शराइत थी वो भी मानी गई। 2028 का वुमेन टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी पाकिस्तान को मिली। हालांकि 3 इवेंट जो हैं 2 इवेंट 2025 में है और एक इवेंट जो 2026 का मेंस टी20 वर्ल्ड कप है वो उसकी मेजबानी इंडिया के पास है। तो उस हवाले से तमाम तर जो लोग हैं वो खुश हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने अभी कुछ देर पहले कज़ाफी स्टेडियम का भी दौरा किया। वहां पर जाकर उन्होंने एक एक चीज का मुआयना किया और पूछा गया, पवेलियन के हवाले से भी स्टैंड्स पर जाकर उन्होंने पूछा, फिर उसके बाद व्यू का जायजा लिया गया, बेसमेंट का जायजा लिया। तो तमाम तर तैयारियां तो मुकम्मल होती दिखाई दे रही हैं। ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, जो इंक्लोजर्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ अब फिनिशिंग का जो है वो कादिर साहब, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने सहाफियों को भी बगौर देखा कि कौन कौन पहले दिन से आ रहा है, कौन कौन कवर कर रहा है। बिल्कुल हाफिज साहब, और इसका जो है वो बाकायदा तौर पर उन्होंने जो है वो इजहार भी किया और वहां पर जो है बाकायदा तौर पर इसका कहा भी गया कि ये डे 1 से हमारे साथ है। ये स्पोर्ट्स रिपोर्टर जितने भी हैं ये रात को 12 बजे अगर मैं जाता हूँ मुआयना करने तो ये हमारे साथ ही है। और ये नहीं होता कि अक्सर हमारी ड्यूटी जो है वो 7-8 बजे ऑफ हो जाती है, लेकिन रात को 12 बजे जब आपको पता है कि वजीर आला भी थे मोहसिन नकवी, तो वो रात 12-1 बजे के दरमियान ही दौरा करते होते थे। तो इसलिए हमारी दौड़े जो है वो घरों से लगती है और फिर कज़ाफी स्टेडियम जाते हैं, उनके साथ होते हैं। तो वहां पर हम लोग भी इस चीज का क्रेडिट देखें। बिल्कुल अच्छी बात की है जो हमारे साथ मौजूद है गेस्ट, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इसका क्रेडिट जो है वो हमारे मीडिया को, आपके प्रोग्राम को और जितने जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें इस बात को उजागर किया गया कि पाकिस्तान जो है वो पीछे नहीं हटने वाला, पाकिस्तान अपने मौकफ से पीछे नहीं हटेगा। तो उस हवाले से जब हम ये बात करते हैं फवाद कि अब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हो रहे हैं, ये कितना अहम है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, क्योंकि 1996 के बाद ये पहला मौका है कि पाकिस्तान आईसीसी के किसी इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। ये अलग बात है कि कुछ हाइब्रिड मैचेस भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के 2-3 वेन्यूज़ पर तो इंटरनेशनल क्रिकेट फवाद साहब वहाँ पर देखने को मिलेगी। ये कितना फ़ायदा पाकिस्तान के क्रिकेट को यहाँ से मिल सकता है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका नाम भी लिया था मोहसिन नकवी साहब ने कि सबसे पहले आगे खड़े होते थे वो, जब वो उधर जाते थे स्टेडियम।
जी जी। तो मैंने कहा हाफिज साहब को पहले मैं खुश करूँ फिर उसका जवाब देता हूँ। और मैं एक बात से उस पॉइंट पे आता हूँ, जैसे सवेरा ने कहा कि जो है मीडिया तो हमेशा करता था, लेकिन जो है बोर्ड ही कर जाता था और वो ही जो है ना स्टेप डाउन कर जाता था और वो जाके खेलता था। मैं टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से सवेरा इसका एक फ़ायदा ये भी है कि कोई भी किसी का भी ताल्लुक ना पॉलिटिक्स से नहीं था अंदर ऑन टाइम, उस टाइम जब वो है। अब जैसे ये मोहसिन नकवी साहब हैं, ये अभी इन हैं पॉलिटिक्स में, तो आई थिंक ये भी माइंडसेट जो है ना वो एक चेयरमैन का भी माइंडसेट था, एक वो पॉलिटिकल भी माइंडसेट था आई थिंक। तो उन दोनों को मैचअप करके नकवी साहब ने जो है ना अपना जो बात रखी उनके सामने और उस पर कायम और दायम रहे। तो आई थिंक ये हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा कि इस टाइम मोहसिन नकवी साहब थे तो जो है ये न्यूट्रल वेन्यू पे जो है मैच हो रहे हैं और पाकिस्तान भी इंडिया जाके नहीं खेलेगा। खैर, और अभी आईसीसी इवेंट पे आता हूँ कि जैसे आपने आईसीसी इवेंट कहा, लेकिन 2009 के बाद हमें बहुत मुश्किलात आई हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट लाने के लिए बहुत मुश्किलात आई हैं। जितने भी चेयरमैन आए हैं, इवन जितने भी प्लेयर्स आए हैं, क्योंकि चेयरमैन भी टीमें लेके आए हैं, प्लेयर्स भी टीमें लेके आए हैं अपने अपने बात करके, जो उनके दोस्त है, ज़ाहिर है जो कुलीग्स होते हैं, जो दूसरी टीम से खेल रहे होते हैं। तो आई थिंक ये सबको क्रेडिट जाता है। आई थिंक ये जितने भी पीछे ये उनकी मेहनत है, इन्वेस्टमेंट है, जो आज आईसीसी इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में इतने अरसे के बाद। और अब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ कि पाकिस्तान के लिए क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान के लिए क्या होगा कि पाकिस्तान में लेकर टीमें आएंगी और टीमें आएंगी ताकि सबको पता चले एक अच्छा मैसेज जाए जी आईसीसी। क्योंकि देखिए एशिया कप एक अलग चीज़ है, क्योंकि सिर्फ एशियन टीम आएंगी, आईसीसी में पूरी टीमें आएंगी। तो आई थिंक ये ज़बरदस्त स्टेप है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। और हम लोग और इम्प्रूव करेंगे, जितना हम इम्प्रूव करना चाहते हैं और इम्प्रूव करेंगे। और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं आई थिंक क्रिकेट के उसमें खोया हुआ था, कहीं ना कहीं खोया हुआ था। क्योंकि हर इवेंट अगर आप देखें, कहीं श्रीलंका में भी हो जाते थे इवेंट, ठीक है, इंडिया में तो होते ही थे, ऑस्ट्रेलिया हो रहा है या इंग्लैंड में हो रहा है, तो पाकिस्तान बहुत दूर था इन इवेंट से, आईसीसी के खास तौर के इवेंट में। तो आई थिंक ज़बरदस्त बात है जी। और जो फाइनेंशियली वाइज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत फ़ायदा होगा, उसकी वजह से प्लेयर को भी बहुत फ़ायदा होगा। आई थिंक ये प्लेयर के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, और जो यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि वो इतना पसंद करते हैं क्रिकेट को, क्योंकि हम सब के लिए देखें जो हालात हैं, हम सब के लिए खुशी के लिए, रोने के लिए, धोने के लिए, फाइट भी करने के लिए सिर्फ क्रिकेट है, जहाँ पर हम सब एक उस पे होते हैं, एक पेज पे होते हैं कि बस जी नहीं पाकिस्तान जीते, और पाकिस्तान के लिए सब खड़े होते हैं, टीम के लिए। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, बाकी सबके आपको पता है कि अलग अलग मोटिव होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ जो हम सबको जोड़ देती है। तो आई थिंक उनके लिए बड़ी खुशाइन बात है जो अपने अपने स्टार्स को, जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं, वो आके जो है क्या कहते हैं, ग्राउंड में जाके उनको जो है अपने आंखों के सामने दिखेंगे खेलते हुए, तो उनके लिए बड़ी खुशाइन बात है ये। अच्छा, बिल्कुल। जी खान साहब, ये जो जैसे अभी फवाद ने जिक्र किया कि जो बुनियादी ढांचा है, जैसे अगर टीमें आएंगी तो ये जो स्टेडियम्स की हम तामीर देख रहे हैं, बिल्कुल नए बन रहे हैं, ये भी पाकिस्तान बहुत दूर रहा इस मामले में, क्योंकि जब आपके पास आईसीसी के इवेंट्स होते हैं तो आपके बुनियादी ढांचे को बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। बिल्कुल हाफिज साहब, फवाद ने बड़ा एलुब्रेटली और बड़ा जिसे कहते हैं ना कन्विंसिंगली वो तमाम चीज़ों का अहाता किया है, जो कि हम हमेशा देखते हैं कि क्रिकेट को कितना फ़ायदा होगा। आपका जो सवाल है, ये जो कज़ाफ़ी स्टेडियम की छतें सी बनी हुई है ना, ये भी 96 के वर्ल्ड कप पे बनी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी आप बदली हैं। आप ठीक कहते हैं, मगर मैं आपको बताऊं कि कहीं भी अगर आईसीसी टूर्नामेंट होता है ना, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ब खुद जो है ना, वो उसकी अपग्रेडेशन हो जाती है, उसकी आपको एक बड़ी खुशनुमा किस्म की तब्दीली जो है वो आपको नज़र आती है। तो यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ज़रूरी था कि कोई आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ना एक बूस्ट मिलता। बिल्कुल। और आई थिंक एंड अजहर साहब, नॉट जस्ट दैट, 6 टीम्स विजिट करेंगी, जाहिर सी बात है, इट्स नॉट जस्ट क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी बढ़ेगी, फैंस आएंगे अलग अलग मुल्कों से, एक इंप्रेशन, एक सॉफ्ट इमेज आगे हम पुट अप कर सकेंगे पाकिस्तान की। इसका मतलब ये कि अब से हमारा वो वाला सफ़र शुरू होगा जहाँ पे हमें पाकिस्तान के लिए और बहुत सारी
बेहतर चीज़ों के लिए सोचना पड़ेगा कि हम इन 6 टीम्स के साथ, यानी पाकिस्तान 7वीं टीम हो जाएगी, उसके साथ हम कैसे अच्छे से अच्छा डिलीवर कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को। वक्त एक ब्रेक का हुआ है। कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। हम ब्रेक पर जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे और क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के यहाँ होने से और आईसीसी के इस डिसीजन से, आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद फवाद आलम एंड अजहर खान साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले हम इम्पैक्ट्स ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी डिस्कस कर रहे थे, बट बिफोर दैट साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, द सेकंड ओडीआई इज स्टिल ऑन। अब्दुल्ला शफीक अगेन अ डिसअपॉइंटमेंट, एक विकेट गिर चुकी है, 34 फॉर 1 पाकिस्तान राइट नाउ। देखना है कि किस तरह आगे अब साइम अयूब और बाबर आजम की पार्टनरशिप चलती है। बट कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, और फिर इस पर ज़्यादा ज़रा इलैबोरेट करेंगे कि अब्दुल्ला शफीक को कितने और मौके दिए जाएंगे। फवाद, जहां जिस तरह आपने कहा ना इम्पैक्ट पड़ेगा सारी चीज़ों पे, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट की जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जब एक इवेंट होता है और एक मल्टी नेशन इवेंट होता है तो उससे एक सॉफ्ट इमेज के साथ साथ कितना ज़्यादा आपकी हॉस्पिटैलिटी जो सारा डिपार्टमेंट होता है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, रेस्टोरेंट्स पे कितना फ़र्क पड़ेगा। यू टॉक अबाउट शॉपिंग, फैंस आते हैं, फैंस घूमते हुए दिखते हैं इधर से उधर। एक ऐसा समा होता है जैसे एक फेस्टिविटी है। देखें सुहेरा, आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखें फैंस, देखें अभी तक तो बाहर से तो कोई इवेंट देखने आ ही नहीं रहा। हमारे कोई भी, अगर पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेट है, कोई आ ही नहीं रहा। आप देखें कि जब पीएसएल मैचेस होते हैं, नहीं इंग्लैंड की सीरीज के लिए बामी आर्मी भी आई थी और इंग्लैंड की सीरीज के लिए काफी इंग्लिश फैंस आए थे। लेकिन वो कह रहा हूँ मैं, एक कंट्री के आए थे ना सवेरा। ये आप मेरी बात का मोटिव समझें कि मैं मतलब पूरे मुल्कों की बात कर रहा हूँ। जो टीमें खेल रही होंगी, तो अब जैसे आपने कहा ना बामी आर्मी आए थे उनकी, तो अभी जितने की जो आर्मी होगी तो वो सब आएंगे ना। जैसे श्रीलंका है, ठीक है, बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, न्यूजीलैंड से आएंगे, इंग्लैंड से आएंगे। आई थिंक ये हमारे पास ज़बरदस्त चीज़ है। और जैसे ये जो फैंस, जैसे आपने बात की, वही शॉपिंग की आपने बात की, रेस्टोरेंट्स की बात की, इस तरह पाकिस्तान का इमेज ऊपर जाएगा, टीम का नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान मुल्क का इमेज भी ऊपर जाएगा। जाहिर है वो खाने खाएंगे यहाँ पर, वो हॉस्पिटैलिटी देखेंगे। हमें, आपको पता है कि हम सब हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत कितने अच्छे हैं, अपने मुंह से तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट एज अ पाकिस्तानी हम लोग जो भी हमारे मुल्क में आते हैं उसकी बहुत इज्जत करते हैं और बहुत इज्जत देते हैं। सो वो लोग जितने भी लोग बाहर से आते हैं ना, वो इस चीज़ को बड़ा ज़बरदस्त लेते हैं कि हमें इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। तो पाकिस्तान का एक अलग ही इमेज बनेगा, जो कि वो सिर्फ मीडिया के थ्रू देखते हैं कि यार जो है बातें आती हैं, ऐसा हो रहा है मुल्क में, ये सेफ नहीं है, वो नहीं है, व्हाटएवर जो चीज़ें हैं। तो जब वो खुद आके जब उसको जो है प्रैक्टिकली देखेंगे ना, या उसको जो चीज़ें देखेंगे, तो वही जाके आगे पाकिस्तान के लिए आगे जाके बताएंगे कि भाई पाकिस्तान तो सही है, ये तो सिर्फ ऐसे ही बताया जाता है कि इतना हमें घबराया जाता है, इतना डराया जाता है, वो तो पीसफुल जो है कंट्री है, सबको जानती है। तो एक आई थिंक पाकिस्तान की इमेज के लिए, इकॉनमी के लिए, फैंस के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा ये इंशाल्लाह। और हम सब के लिए एक्चुअली हम सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम भी जब किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे ना, तो लोग कहेंगे हो समझ गए कि ये पाकिस्तान से आए हैं और इनका मुल्क ऐसा है, इनके मुल्क के खाने बड़े ज़बरदस्त हैं, इनके मुल्क की हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़बरदस्त है, इनके मुल्क के कपड़े बड़े ज़बरदस्त हैं, हमने कपड़े पहने, मतलब बहुत सारी चीज़ें उधर जो चीज़ें नॉर्दर्न एरिया अगर हम लोग चले जाएँ, वो कितना खूबसूरत है, तो लोग कहेंगे कि पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क भी है। तो आई थिंक बहुत सारी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बन के एक जो है ना समंदर बनेगी पाकिस्तान के लिए। बहुत फ़र्क पड़ सकता है इसको। और जहाँ तक फ़र्क पड़ने का ताल्लुक है, वहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची को क्या फ़र्क पड़ा है, क्योंकि आईसीसी के लोग भी वहाँ पर दौरा कर रहे हैं, फिर काम भी जारी है। एक पैकेज है, हमें बता रहे हैं खिजर कराची से कि क्या हो रहा है नेशनल स्टेडियम कराची में आज। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 आज नेशनल स्टेडियम कराची, जो कि नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के नाम से मशहूर है, यहां पर विजिट किया आईसीसी के वफ्द ने, जिसमें एक जानिब इंतजामात का जायजा लिया गया। जो नई तामीर शुदा बिल्डिंग है उसमें, जो कि ग्राउंड फ्लोर है, आगाह किया गया पीसीबी की जानिब से आईसीसी को कि यहां पर ग्राउंड फ्लोर जो है वो ऑफिशियल्स को दिया जाएगा। फर्स्ट फ्लोर पे पवेलियन और थर्ड फ्लोर यहाँ पर जो है वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए जाएंगे। 13 पिचेस का ये स्क्वायर तैयार किया गया है, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए है। और इससे कबल एक ट्राई नेशन सीरीज होनी है
पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, जिसके मैचेस भी इसी स्टेडियम में शेड्यूल हैं। तो उस तमाम तर तैयारियों से आगाह किया गया। साथ साथ जो आईसीसी का जो मार्केटिंग वफ्द है वो भी आज आया, स्टेडियम का दौरा किया। किस तरह से पूरे स्टेडियम को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के रंगों में डालना है, पैनाफ्लेक्सिस कहाँ लगाने हैं, कहाँ जो खैर मकदमी बैनर्स हैं या जो बोर्ड्स हैं वो लगाने हैं, उन तमाम तर चीज़ों का जायज़ा लिया गया। जो पुरानी बिल्डिंग पर 8 पोल लगे हैं उस पर तमाम तर 8 पोल्स पर जो चैंपियंस ट्रॉफी की 8 टीमें होंगी उनके झंडे आवेदा किए जाएंगे। इसके अलावा भी तमाम तर जो स्टेडियम की दीवारें हैं रंगा जाएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के रंगों में। बिल्कुल जी, देर आयद दुरुस्त आयद। और अजहर साहब, जिस तरह हम जब नेशनल स्टेडियम की बात करते हैं, नेशनल स्टेडियम कराची की बात करते हैं, 2011 में हमने होस्ट करना था, मगर उससे पहले 2007 से तैयारियां शुरू हो गई थी और एक आधी अधूरी बिल्डिंग बनाई थी और उसके बाद वहीं रुक गई थी कहानी, जिसके ऊपर अब कैमरा पोस्ट बन जाती थी, वो बन जाती। इवेंचुअली अब वो बन रही है बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी की आमद है। नहीं, वो ये ज़रूरत थी सवेरा, क्योंकि अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है तो आपके जो मेन सेंटर है ना, उनको ऐसा होना चाहिए कि आप दुनिया को ना एक नमूना पेश कर सकें कि वी कैन आल्सो बी वेरी गुड इन कंस्ट्रक्टिंग दिस स्टेडियम। अब अगर हम अपने हमसाए मुल्क की बात करें हिंदुस्तान की, तो आपको पता है कि जब वहाँ पर अभी हाल ही में 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ तो कितने उनके सेंटर जो थे ना वो डेवलप किए। तो ये एक किस्म का एग्जीबिशन थी स्टेडियम्स की, 10 मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने मैचेस एग्जैक्टली। और वो देखें कि हाफिज साहब शिमला तक जो है ना वो उन्होंने स्टेडियम को अपग्रेड किया और कितना खूबसूरत नजर आया। यही चीज़ जो थी ना ये रिक्वायर्ड थी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और शायकीन क्रिकेट के लिए। अब देखें कि मेरा ख्याल है कि अगर आप गद्दाफी स्टेडियम की बात करें तो जो एक डिस्टेंस था ना कि जब अगर मैं बैठा मैच देख रहा हूँ तो जहां पर मैच हो रहा है ना उस पिच को मुझे देखने में बड़ी दिक्कत महसूस होती थी। खान साहब, आप तो कुर्सी काफी आगे रख के बैठते थे रस्ते के पास वो क्योंकि हमारा जो सिलसिला था ना क्रिकेट का वो ये था कि गद्दाफी स्टेडियम में जब शुरू में आई थिंक आई वाज वेरी लकी टू प्ले अ मैच ओवर देयर फ्रॉम आवर यूनिवर्सल क्रिकेट क्लब, जो के स्टेडियम का आगाज हुआ था। और आई टेल यू कि हमें एक्साइटमेंट इतनी थी कि हम उस स्टेडियम में जाकर मैच खेलने लगे हैं जो कि पाकिस्तान का एक आने वाले दिनों में ना एक बहुत बड़ा एक आइकॉनिक स्टेडियम होगा। उसके लिए ये आपको मैं बताऊं कि अब इतनी शिद्दत से ज़रूरत थी कि हम अपने स्टेडियम की अपग्रेडेशन करें, उनको ऐसा बनाएं कि एक हम नमूना पेश कर सकें दुनिया को। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब फवाद आलम साहब, अब्दुल्ला शफीक को अपनी कारकर्दगी को अपग्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे देख रहे हैं, क्या मसाइल आपके ख्याल में? मौके उनको मिल रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंसेज वैसे नहीं आ रही हैं। आज भी मेरा ख्याल जल्द आउट हो गए ना जी। बिल्कुल जी। देखिए, आई थिंक दे ऑल आर लकी प्लेयर्स, क्योंकि इनको इतना खुला और इतना ओपनली चांस मिल रहा है। आई थिंक जो है कंसिस्टेंट कोई भी नहीं है प्लेयर। अगर आप पूरी टीम उठा के देख रहे हैं तो कोई भी कंसिस्टेंट नहीं है। अगर उनकी कोई 10-12 इनिंग्स हैं, अभी उन्होंने टेस्ट मैच में भी 10-11 इनिंग के बाद जाके एक 100 गया था आई थिंक, और उसके बाद फिर वही नॉर्मल चीज़ें चलना शुरू हो गई। और अभी वनडे में अभी तक कोई उनकी कोई ऐसा कोई भी इतनी बड़ी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन फिर भी स्टिल उनको चांसेस मिले जा रहे हैं। लेकिन अब यही है कि अगर उनको अब इतने चांसेस दे दिए, जैसे आप सैम अयूब को ले लें, क्योंकि सैम अयूब को भी 100 और 50 करने में तकरीबन उन्होंने कोई 35 इनिंग्स ली हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह फिर अब जाहिर है जैसे सैम अयूब को इतना ओपनली चांस दिया है तो वाई नॉट अब्दुल्ला शफीक को भी देना चाहिए। प्लेयर अच्छा है, आपको पता भी है, टेस्ट मैचेस में भी उसने परफॉर्म किया है। रेड बॉल और वाइट बॉल डिफरेंट क्रिकेट है दोनों। सो आई थिंक चांस देना चाहिए। लेकिन ये प्लेयर पे आता है, जब एक टाइम आपके पास आता है। बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है, उसने इतनी परफॉर्मेंसेस की हैं, रनजे किए हैं, लेकिन आज वो भी स्ट्रगल कर रहा है। उससे भी जो है रनजे वैसे नहीं हो रही, जिससे क्योंकि उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बना दी है कि हमें ऐसे लगता है कि हर मैच में उन्होंने 70 कर देना है या हर मैच में 100 कर देना है। तो अगर अब वो 25 भी 30 भी करते हैं ना, हमने कहा था बाबर आजम फेल हो रहा है। तो आई थिंक यही अब्दुल्ला शफीक के साथ भी है कि अभी वो जो है मुश्किल में है और ऐसा फेज आता है तो 1-2 इनिंग्स लगती हैं तो सेट हो जाता है, क्योंकि जाहिर है आप वो पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, कोचेस
कोचेस भी हैं, वो भी अपने ऊपर काम कर रहे होंगे, लेकिन एक क्लिक चाहिए होती है, उस क्लिक का वेट करना है। अब अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि जब तक वो खेलने उसी में क्लिक हो जाए, देर ना हो जाए। फवाद, कभी कभार आपको लगता है कि प्लेयर को पुश करने के लिए जो बेंच का प्रेशर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है? कुछ उससे अंडरमाइन हो जाते हैं, कुछ अंडर प्रेशर आ जाते हैं, मगर कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको पुश मिलता है जब उनको पता होता है कि बेंच पे एक और तगड़ा खिलाड़ी बैठा हुआ है, और अगर मैंने अपने ये मौके नहीं पूरी तरह अवेल किए तो वो पीछे से वो प्लेयर आ जाएगा। देखें यार, अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि सवेरा बेंच पे क्या पूरी अभी डोमेस्टिक में भी कोई इतने मतलब वो चीज़ नहीं आ रही जिस पे आप कह सकोगे यार हाँ ये इसको बीट कर सकता है या इसको कर सकता है। आई थिंक जो भी नया प्लेयर आएगा उसको भी 8-10 चांसेस चाहिए अपने आप को प्रूफ करने के लिए, और 8-10 चांसेस, क्योंकि अभी आप डोमेस्टिक में अगर हम देखें तो डोमेस्टिक में सिर्फ T20 पे सबकी तवज्जो है। रेड बॉल और इवन वनडे में, रेड बॉल तो बहुत दूर की बात है, इवन वनडे में किसी की तवज्जो नहीं है। सो आप देखें कि कितनी दूर है, जो नया टैलेंट है वो बहुत दूर है। हम अंडर 19 लेवल पे T20 खेल रहे होते हैं, तो आप मुझे बताएं कि अगर अंडर 19 लेवल पे जो बच्चा 20 ओवर क्रिकेट सिर्फ खेलेगा तो वो 50 ओवर और जो है वो 150 ओवर बैटिंग कैसे करेगा, या 100 ओवर बैटिंग कैसे करेगा, मुझे बताएं। या बॉलिंग जो है फील्डिंग 150 ओवर वो कैसे करेगा। हम तो उसको सिर्फ 20 ओवर के लिए तैयार कर रहे हैं, वो दिन में जो है 20 ओवर कैसे करेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ दिन में 4 ओवर करता है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपने कहा ना कि बेंचमार्क तो अभी है ही नहीं। आप देखें कि पाकिस्तान पे ऐसा टाइम आ गया कि विकेट कीपर बैट्समैन खेलने हैं। पाकिस्तान पे टाइम आ गया मिडिल ऑर्डर में कि मतलब विकेट कीपर बैट्समैन खेलने हैं भाई। तो आप इससे ज्यादा फकदान क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट का कि जो है विकेट कीपर है वो ऐसा बैट्समैन खेलना, मतलब पाकिस्तान के बैट्समैन क्या मर गए हैं सारे? मतलब जो मिडिल ऑर्डर है या वो जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं उनको मना कर दें फिर कि भाई आप लोग क्यों खेल रहे हो? भाई एज अ विकेट कीपर जो परफॉर्म कर रहा है वो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन ही खेले टीम में ना, वो एज अ बैट्समैन क्यों खेल रहा है? और T20 में यार एज अ बैट्समैन आप उसको खिला रहे हो, या वनडे में एज अ बैट्समैन, यार फॉर गॉड सेक यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट है भाई, इतनी आसान नहीं है, ये बड़ी मुश्किलों से मिलती है। तो इन लोगों मतलब सबको बहुत आसानी से मिल रही है और कोई पूछने वाला नहीं है कि कोई भी है ऐसा विकेट कीपर सिर्फ ऐसा बैट्समैन कैसे खेल सकता है भाई। तो जो मिडिल ऑर्डर हैं तो फिर उनको तो बोलो भाई आप लोग छोड़ दो, हम तो ये जो विकेट कीपर हैं ये ऐसा बैट्समैन खेलेंगे भाई। तो जो आपने बेंचमार्क की बात की, ये जो किल्लत है खिलाड़ियों की, जब आपने जिक्र किया जैसा कि कता कलामी की माजरत चाहूँगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो नज़र नहीं आ रहा है, तो ये फिर बामरे मजबूरी खिलाया जा रहा है या जो पसंद है उसको खिला लेते हैं, और अगर कम है तो फिर उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है आपके ख्याल में? देखिए दोनों चीज़ें जो आपने कही ना, मजबूरी और पसंद, ये दोनों चीज़ें, इसमें मैं एक को साथ नहीं दूंगा, दोनों हैं इसमें, मिली जुली दोनों चीज़ें ही हैं, मजबूरी भी है और पसंद भी है। बाकी वही बात है, जब डोमेस्टिक हो रहा होगा, जब डोमेस्टिक हो रहा होता है सब 20 ओवर की बात करेंगे तो डोमेस्टिक कैसे खेलेंगे मुझे बताएं ना आप। भाई डोमेस्टिक जैसे इन लोगों ने एज पे लगाया कि भाई कि 35 साल से ऊपर कोई नहीं खेलेगा, दैट्स फाइन, ठीक है 35 साल के ना खेले, तो आप लगाओ कि 25 साल से कम T20 भी कोई नहीं खेलेगा फिर लगाओ ना फिर, या लगाओ 23 साल से कम कोई 20 ओवर भी नहीं खेलता, फिर मुझे बताएं कि कैसे कोई बैट्समैन निकलेगा, कैसे कोई बॉलर नहीं निकलेगा, मैं देखता हूँ फिर भाई, फिर तो कोई खेलने वाला होगा ही नहीं। सवेरा यही होता है ना कि हमारी मेंटेलिटी इतनी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर जिसको पैसा नजर आ रहा है, क्योंकि आपको पता है पैसा, सारा फेम, सारी चीज सिर्फ T20 में, तो प्लेयर मैं भी होऊंगा, कोई भी होगा, आप भी होगे, आप जिस तरह आप लोग फॉलो करते हो, आप टेस्ट मैच को नहीं करोगे, ये बात फैक्ट है, कोई माने ना माने, आप वही चीज जो है 50 ओवर्स को नहीं करोगे जिस तरह आप लोग T20 को करते हो, तो ये तो फैक्ट है ना बात। तो प्लेयर ऑटोमेटिकली उधर जाता है, तो क्योंकि फिर वो खेल ही नहीं पाता। अगर आप अभी भी देखें, 4 डे में भी देखें, आप जो बैटिंग भी होती है, हम लोग बहुत कम ऐसा होता है कि जो कोई 200 बॉलें खेल के जो 120 करे, 125 करे, इस तरह करे। आप देखें अभी आप जितने भी ग्रेट प्लेयर्स यानी आप जो बात कर रहे हैं, मैं उससे ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप कोई खास जो PGL हमने करवाया था उसके खास फैन नहीं थे। बिल्कुल भी फैन नहीं था मैं, वो तो एक सबसे बड़ा एक ऐसा स्टेप था कि मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि हमारी क्रिकेट है तो हमें तो प्रमोट ही करना है पाकिस्तान को, तो हम पाकिस्तान के लिए तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो PGL था, मैं बिल्कुल फैन नहीं हूँ सर, ठीक है, क्योंकि क्यों आप क्या मैसेज दे रहे हो किसी को? आप अभी वो बच्चा वो क्या कहते हैं यूं निकला नहीं है कहीं, और आपने कहा ये लो जी ये रखा है आपके लिए। अब वो उनमें से कोई एक बच्चा मुझे जरा बता दें, आप कहीं आपको नजर आ रहा है चले 2 साल 3 साल कितने साल हो गए, एक बच्चा बता दें, एक नाम बताएं मुझे जरा। बिल्कुल
खान साहब आप एक नाम बता देना, बात यहाँ पर ही खत्म हो जाती है ना फिर। हाँ। मैं इसकी बुराई, किसी की बुराई नहीं कर रहा, आप मुझे एक नाम बता दें, एक नाम मेंशन कर दे, मैं बोलूंगा ठीक है वो काबिल हो गया। भाई पीएसएल एक डिफरेंट लेवल है, पीएसएल एक अलग चीज है, पीएसएल को आप उसके साथ नहीं जोड़ सकते। और अंडर 19 आप कहते हो टैलेंट टैलेंट टैलेंट, भाई टैलेंट ये नहीं होता। अंडर 19 अगर कोई प्लेयर आएगा ना, वो एक आध कोई आएगा, वो भी कोई 10 साल में या 15 साल में एक कोई प्लेयर आपको ऐसा मिल जाएगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, वो पाकिस्तान से खेलेगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके अपनी जगह बना लेगा। लेकिन ये हर दफा नहीं होगा, हर साल में आपको 2-2 प्लेयर ऐसे नहीं मिलेंगे भाई। जब तक वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जब तक उनको एक्सपीरियंस नहीं आएगा, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकेंगे, कंडीशन को नहीं जो है कर सकेंगे, मेंटली वो टफ नहीं होंगे, तो वो आके पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फिर आप क्या कहते हो, पहले आप ले आते हो, फिर उनको 3-4 मैचों के बाद गायब कर दो, तो फिर आप उनको पूछते भी नहीं, वो भी गलत है। क्योंकि जब ठुड्डे पड़ते हैं, जब वो जाके डोमेस्टिक पे खेलते हैं, जब वो 4 डे में जाते हैं, जब वो प्लेयर बन जाते हैं 2 साल बाद, लेकिन फिर आप उनको पूछते नहीं। जैसे लाइक उमर अमीन है, अभी उमर अमीन बड़ा परफॉर्म कर रहा है, आप उसको पूछ ही नहीं रहे। अच्छा, लेकिन पहले जब उमर का आपने जिक्र कर दिया, ये भी आपको लगता है कि उनकी भी वो जो 30-35 वाली एक बात है, वही वो उनके रास्ते में रुकावट है? यार मुझे तो पता नहीं भाई 30-35 वाली क्या मतलब, ये फिट है माशाल्लाह। जितने उस जो हमारे मेंटोर हैं माशाल्लाह, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने रिटायरमेंट ली है, उन पे तो कोई लिमिट नहीं थी जब वो खेल रहे थे। नहीं, बट फवाद, आपको लगता है कि T20 टीम का जो T20 डोमेस्टिक हो रही है, उसमें उमर अमीन का कैप्टन बनना सही है? इन डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में हम कैप्टन भी तो ग्रूम करते हैं। उमर अमीन का कोई फ्यूचर आपको T20 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए दिखता है? आप मुझे बताएं, जब कोई कैप्टन बना है, वो फ्यूचर में कहाँ कैप्टन बना है? वैसे तो कम ही बना है, नहीं सरफराज बना है। थैंक यू वेरी मच। आपका सवाल आपने खुद ही जवाब दिया, मुझे इसको ज़्यादा जो है ना खींचने की जरूरत नहीं है। कभी भी हमें खुद नहीं पता कि हमने आगे करना क्या है, हमें खुद नहीं पता इस T20 के बाद हमने किस प्लेयर का क्या करना है। तो आप कैप्टनसी तो बहुत दूर की बात है सफेरा, बहुत दूर की बात है, हम कैप्टनसी की तो बात ही नहीं कर सकते। हमें तो इस प्लेयर का नहीं पता कि वो एज अ प्लेयर हम उसको टीम में खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, तो कप्तान तो बहुत दूर की बात है। हम इतने कप्तान अनाउंस करते हैं, किधर है हारिस को आप पिछले 2 साल से कप्तान बनाया जा रहे हो हर चीज का। बट हमें ये पता है दैट द स्टार ऑफ द फर्स्ट ओडीआई साइम अयूब इस वक्त जो है वो उनकी विकेट गिरी है, वो आउट हो गए हैं। 25 रन्स बनाए उन्होंने 31 बॉल्स पे, एंड ही गोज बैक टू द डग आउट, एंड अब बाबर एंड रिजवान वुड बी इन एक्शन। अजहर साहब, जिस तरह अभी फवाद ने बात की, बहुत प्रॉम्प्टली बात की कि अंडर 19 को दूर रखना चाहिए T20 से, और पीजीएल तो ऑब्वियसली वाकई एक बहुत पता नहीं फेल्ड एक थॉट प्रोसेस थी कि अभी से पैसों की लत लगा दो लड़कों को कि कम खेल के इतने पैसे कमा लो कि उनका दिल ही ना चाहे लॉन्गर फॉर्मेट खेलने का। बट टॉकिंग अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी और फिर ये कारकर्दगी अगर हम पाकिस्तान टीम की ओडीआई में देखें, जितनी तैयारियां हम कर लें, जितने हम रंगारंग तैयारी इस इवेंट की कर लें, पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेलेगी तो इस तैयारी पे पानी फिर जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि किसी भी नेशन की जो डेवलपमेंट है ना क्रिकेट में, वो उसकी जीत से ना बहुत ज़्यादा मुनहसर होती है। पाकिस्तान की टीम का इस वक्त आप देखेंगे 22 इयर्स के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में 2-1 सीरीज 1 डे जीती जी। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टिल द ऑर्डिनरी क्रिकेटिंग फैन जो था ना, उन्होंने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को सराहा। अब मैं आपके पास आ जाता हूँ, अभी फवाद ने जो बातें की हैं ना, देयर इज़ नो आंसर एंड देयर इज़ नो, आई थिंक आई एग्री टू ईच एंड एवरी वर्ड विच ही अटर्ड। ओके, क्योंकि ही हैज़ गिवन यू द न्यूक्लियस ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट। बिल्कुल कि अंडर 19 में मुझे याद है कि फवाद आलम was the part of that under 19 team which won the World Cup in 2004। और आप यकीन करें कि उस टीम के जो लड़के थे ना, वो जब खेले हैं जाके बांग्लादेश में और वेस्ट इंडीज़ को इन्होंने जीता है फाइनल में, तो कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि वो टीम जो है ना वो पाकिस्तान की जाकर जीतेगी, क्योंकि 6 लड़के जो थे वो ओवर एज होकर टीम से बाहर निकल गए थे जी। और बिल्कुल, एंड अब बात आ जाती है कि ये मौजूदा जो हमारा सेटअप है या मौजूदा हमारी जो टीम है, इसमें कितनी। अजहर साहब, कता कलामी की माफ़ी, फवाद वो जो जिस 2004 की बात कर रहे हैं अजहर साहब,
और कितने खिलाड़ी आपके साथ के और निकले थे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके? फवाद सुन रहे हैं आप? आपको आवाज आ रही है? फवाद अच्छा, साहब जो हैं बस। उनके कुछ राब्ता मुनक़ता हो गया है खान साहब, लेकिन ये बात है। हेलो जी फवाद साहब, ये जो 2004 का वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान, मैंने सुन लिया, सवाल सुन लिया। हाँ बिल्कुल। मैं खान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 6 प्लेयर ओवर एज हो गए, तो उसी के बाद मैं भी अंदर हुआ था उस टीम में क्योंकि मैं भी बाहर था। तो मुझे पुरानी यादें ताज़ा की उन्होंने, तो मैं भी लकीली जब वो लोग प्लेयर जो आउट हुए थे तो हम आए थे, तो उसके बाद जो आप पाकिस्तान के अगर पूछ रहे हैं, और सर ने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी नहीं जानता था कि हम ये जो है वर्ल्ड कप जीतेंगे, इवन के सेकंड राउंड में भी चले जाएंगे सुपर 8 में भी। खैर वहाँ तक आपने बात की, मंसूर अमजद खेले, मैं खेला, रियाज अफरीदी खेला, वहाब रियाज खेला उसमें, और ये खालिद लतीफ़ खेला। ठीक है, और मतलब ये 5-6 प्लेयर जो मुझे जुल्करनैन हैदर था वो खेला, एक तारिक मुरली था वो बीच में जो है 3 डे वगैरह खेल के वो चले गए थे, इमरान अली पाशा भी था एक फास्ट बॉलर। तो मतलब जो प्लेइंग 11 थी ना, सलमान कादिर थे, तो आई थिंक प्लेइंग 11 में से कोई 7 से 8 लड़के जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उन्होंने। यानी फवाद अगर अंडर 19 को स्ट्रीमलाइन प्रॉपर्ली किया जाए तो वो प्लेयर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने जो नाम बताया उसमें कई ने रिप्रेजेंट किया। फवाद थैंक्स अ लॉट। सॉरी हाँ, टाइम आपका एक बात आपकी काट में, एक बात चाहता हूँ, जो सर ने बात की ना, जो प्लेयर खेले वो एकदम से नहीं खेले, उनको 4-4 साल लगे पाकिस्तान खेलने के लिए जी। तो ये भी याद रखें कि एकदम अंडर 19 से वो पाकिस्तान टीम में नहीं गए, वो गए फर्स्ट क्लास की टीम में। मैं फर्स्ट क्लास की टीम में गया तो मैं 2 साल कराची से नहीं खेला, मैं वेट किया मैंने कराची से खेलने का, उसके बाद मुझे कराची में चांस मिला, तो मैंने जाके परफॉर्म करके फिर डिपार्टमेंट मिला, फिर जाके मैं पाकिस्तान खेला। तो मैं ये प्रोसेस है जो इस तरह हुआ था। बिल्कुल प्रोसेस करना चाहिए और स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। एंड थैंक यू फवाद फॉर ज्वाइनिंग इन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजहर साहब, वही हम अंडर के लड़कों को खो देते हैं कहीं। अंडर 19 के लड़कों की परफॉर्मेंसेस दिखती हैं, नाम के चर्चे होते हैं, बट वो प्रोसेस में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। सो ये तो फवाद की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो उस प्रोसेस को भी बड़ा देखना चाहिए जब हम कहते हैं टैलेंट ही नहीं है। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सिस्टम था ना जी, वो जो ब्रेक किया ना डिपार्टमेंटल क्रिकेट में, जब वो दरार आई और वो डिपार्टमेंट को अलहदा कर दिया, तो खान साहब वो डिपार्टमेंट वापस भी आ गए। आज भी वो कहते हैं 30 वाले को ना खिलाओ, 25 वाले को ना खिलाओ। नो आई डोंट एग्री विद दैट, सॉरी, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। जो एक सिलसिला चल रहा था ना, वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो थी ना, उसमें सिफारिशी कोई नहीं घुसता था। अगर मैं जो उसके मुखालिफ हैं वो तो कहते हैं कि वहां पे जाती सिफारिश है। नो नॉट एट ऑल। कहते वो खिलाड़ी बैठ जाता है, बाहर ही नहीं छोड़ता, किसी और को आने नहीं देता। मैं अपनी मिसाल देता हूँ जी। हबीब बैंक की टीम 1972 जल्दी से मिसाल दें, वक्त खत्म होने लगा। 72-73 में सवेरा टीम बनी। आप यकीन करें कि 4 लड़के जो थे ना, उनके अपॉइंटमेंट लेटर घर में आए, जिसमें मुदस्सर नजर था, पीजे मीर था, आगा जाहिद था और मैं था। बट अजहर साहब, ये वो 4 लड़के आप समझते थे कि उस वक्त की लेवल ऑफ क्रिकेट में वो डिपार्टमेंट में डिजर्व नहीं करते थे? नहीं बिल्कुल करते थे, मगर ये वो टाइम था जिस वक्त वाकई सही हो रहा था स्ट्रीमलाइन में। मगर वो इवेंचुअली शायद जिस वक्त डिपार्टमेंट्स बंद होने की बात हुई, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स खुद बंद होना चाहते थे बिकॉज उनकी स्क्रूटनी जो है वो प्रॉपर नहीं होती। बट वक्त खत्म हो गया यहाँ पे। इसके लिए वी नीड अ कंप्लीट शो फॉर दैट, जहाँ पे हम जो डोमेस्टिक में गलतियां हुई जिसकी वजह से हम ये सफर कर रहे हैं उस पर डिटेल में बात कर सके। अजहर साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। वक्त जोर का जोड़ का खत्म हो गया है और जाते जाते यस, द चैंपियंस ट्रॉफी इज हैपनिंग एट लास्ट। वी विल वेट फॉर द स्केड्यूल और आपके सामने फिर स्केड्यूल के साथ आएंगे। सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।